ये चीज होती है जो हंसाती है, रुलाती है और मौन रखती है। मैं बहुत मजेदार स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा, देखना। देखो 2 महीने बचे हुए हैं, 2 महीने आप इनको ब्रेक कर लो। रिलेशनशिप, अगर आप अभी रिलेशनशिप में आओगे तो मजे तो खूब आएंगे, खूब मजे लोगे, लेकिन 2 महीने कैसे निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ब्रेकअप, अब अगर आप ब्रेकअप करोगे तो रो के 2 महीने निकल जाएंगे, इसमें भी पता नहीं चलेगा। बात करिए कंपैरिजन की, तो आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे कि उसके कितने नंबर है, कितने नंबर नहीं आ रहा है, तो कंपेयर करने में आप डिमोटिवेट हो जाओगे कि उसके ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, उसमें रह जाओगे। तो ये 2 महीने ये तीनों चीज़ें अभी ब्रेक कर दो। ये तीनों चीज़ें ही सिलेक्शन को रोकती है, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, कंपेरिजन। अगर ये तीनों चीज़ें रोक ली तो आपका अभी सिलेक्शन होने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। अब आते हैं हम हमारी स्मार्ट स्ट्रेटजी पे। तो अब मैं आपको बहुत बढ़िया मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, वो स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ। 2 महीने में कोई जादू तो होगा नहीं कि 600 प्लस आ जाएंगे, तो ये एक फेंकने वाली बात है। हाँ, आप स्मार्ट स्ट्रेटजी से आप अपना मैक्सिमम स्कोर निकाल सकते हैं। मैं आज आपको मोटिवेशन नहीं दूंगा, मैं आज आपको प्रैक्टिकल तरीका बताऊंगा। अगर आपका बेस वीक है तो 600 प्लस आप 2 महीने में नहीं ला सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, 400 से 500 या 550 तक, हाँ, इस लेवल के ऊपर आप जा सकते हो अगर आपका बेस बढ़िया है तो, ठीक है। ये नहीं है कि 600 प्लस आपके आएंगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कि आप अपने लेवल से कितना ऊपर जा सकते हो। ये सबसे बड़ा गेम चेंजर स्ट्रेटजी होती है एनसीईआरटी का। तो कोई नई बुक नहीं पढ़ना है, कोई नया हमने को फैंसी मटेरियल नहीं लेना है इधर उधर मार्केट से, ठीक है। बायोलॉजी लाइन बाय लाइन अपने को रटना है। फिजिक्स केमिस्ट्री में अपने को ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, रिएजेंट रिएक्शन, इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी और सिलेक्टेड पीवाईक्यू प्लस फॉर्मूलाज, ये देखने हैं अपने को। ये चीज अपने को करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, दोनों में, ठीक है। अपना आता है अपना रूल नंबर 2, मतलब आप 3 स्लॉट कर सकते हैं, है ना। 3 स्लॉट में आप 3 घंटे बायोलॉजी को, 3 घंटे फिजिक्स को, 3 घंटे अपना केमिस्ट्री को दे सकते हैं, क्योंकि अभी क्लासेस ऑफ हो गई होगी, ठीक है। अगला रूल नंबर अपना थोड़ा आता है, 3 दिन में आपको फुल मॉक टेस्ट देना जरूरी है। और टेस्ट देना ही आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, टेस्ट के बाद 5 घंटे एनालिसिस करना, और एनालिसिस करके उस गलती को वहां पर जाओ जहां से गलती हुई है, वहां से जाके देखो, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, रिपीट मिस्टेक को आप देखो, उन्हीं मिस्टेक को आप उस पैराग्राफ पे जाकर देखो कहां से गलती हुआ है। अगर पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन, पीवाईक्यू वाले पैराग्राफ से अगर आप गलत हो रहे हो तो फिर उसको सही करो। अगला आता है अपना हाई वेटेज चैप्टर्स। तो देखो, जैसे कि मैंने पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में इनमें हाई वेटेज चैप्टर्स का, जैसे बायोलॉजी में जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, सेल बायोलॉजी, इकोलॉजी और अपना इवोल्यूशन चैप्टर ले लो, अपना ये चैप्टर्स आप हाई वेटेज वाले चैप्टर से लेकर इनको करना। केमिस्ट्री में अपना जैसे ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन, रिएजेंट रिएक्शन, 50% ऑर्गेनिक इससे कंप्लीट हो जाती है। फिजिकल में सॉल्यूशन ले लो, केमिकल काइनेटिक्स ले लो। अगला अपना आता है इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, पी ब्लॉक, ये चैप्टर्स आप इसमें ले लो। तो हाई वेटेज चैप्टर्स में आप फोकस करोगे। स्मार्ट स्ट्रेटजी बोलते हैं, स्मार्ट तरीके से अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अगला अपना सबसे बड़ा, देखो, माइंडसेट आपको शिफ्ट करना है। अब माइंडसेट आपको कैसे शिफ्ट करना है? मोबाइल। अब आप मोबाइल को पूरी तरह से तो डिलीट नहीं कर सकते हो, पूरी तरह से तो मोबाइल आप हटा नहीं सकते हो। तो आप एक काम करो, 2 महीने डिसिप्लिन करो। डिसिप्लिन आपको रखना है। डिसिप्लिन जैसे मैंने आपको 2 महीने का बताया था, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, कंपैरिजन। अब देखो, मोबाइल आप चलाओगे तो उससे क्या होगा, रिलेशनशिप, नए नए दोस्त से यार रिलेशनशिप बनेंगे इंस्टाग्राम वगैरह से, तो रिलेशनशिप हो जाएगी, तो उसमें आप रिलेशनशिप में मजे आएंगे आपको 2 महीने, लेकिन कैसे निकल जाएंगे वो पता नहीं चलेगा। ब्रेकअप हो गया तो रोओगे 2 महीने, रोने में 2 महीने लड़ाई झगड़े में ही निकल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। कंपैरिजन, अब आप सोशल मीडिया पे देखोगे उसके इतने नंबर आ रहे हैं, उसके इतने नंबर नहीं आ रहा है, कोई टॉपर का कोई स्टूडियो डाल रहा है, वो डाल रहा है, तो उससे भी कंपेयर करोगे अपने आप को, तो उससे भी डिमोटिवेट चले जाओगे। इसलिए मोबाइल से थोड़ा सा दूर रखो, मोबाइल में आईएमपी चीजें देखो, बाकी बात खत्म। क्योंकि ये तीनों चीजें आपके सिलेक्शन रोक देगी, रिलेशनशिप, ब्रेकअप, कंपैरिजन, ये तीनों चीजें मेन है जिनसे आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो 2 महीने इन चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए सेक्रीफाइस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब फाइनल प्लान देखो ये है कि आप 8 घंटे डेली आपको स्टडी करना कम से कम जरूरी है। 8 से 12 घंटा आप स्टडी कर सकते हो डेली। आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस, डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। मतलब 60 दिन में 15 फुल मॉक टेस्ट आप दो, और पर टॉपिक वाइज आप चैप्टर से तैयारी करो, ठीक है। वीक टॉपिक्स का, जो टॉपिक आपके वीक है, जो टॉपिक आपके कमजोर है, उन पे अच्छे से आप एलिमेट करो, उनको अच्छे से आप जो है कवर करो। और कौन सा टॉपिक अगर आपको अभी तक पीवाईक्यू में कोई चैप्टर्स आया ही नहीं, वो टॉपिक वीक है, तो आप रुक सकते हो। इसमें पीवाईक्यू जैसे को अपने एनसीईआरटी में हाईलाइट करो, एनसीईआरटी में हाईलाइट करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपको करना है। फिर 600 नहीं, टारगेट मैक्सिमम पोटेंशियल रखो भाई। टारगेट 600-720 का बना ले, उससे कुछ नहीं होता है। टारगेट आप में कितना पोटेंशियल है वो मैटर करता है,
ठीक है। 2 महीने कम नहीं होता है, कम होता है फोकस। इसलिए आपको टारगेट नहीं बनाना है, आपका पोटेंशियल कितना है वो मैटर करता है। आप मैक्सिमम पीवाईक्यूज पे फोकस करिए, एमसीक्यूज पे फोकस करिए, और रिलेशनशिप, ब्रेकअप, कंपैरिजन, इसको अभी ब्रेक करिए, क्योंकि यही चीज होती है जो हंसाती है, रुलाती है और मौन रखती है। क्या 3 चीजें, हंसना, रोना, मौन। भाई रिलेशनशिप बन गया, हंसेंगे, ब्रेकअप हो गया, रोएंगे, किसी को ज़्यादा नंबर आ गए, मौन हो जाएंगे। तो हंसना, रोना, मौन, ये तीनों चीज़ें को अभी ब्रेक करिए और अपनी पढ़ाई में फोकस करिए। आपका पोटेंशियल कितना है वो आपको ही पता है, किसी और को नहीं पता है। इसलिए आप में जितना पोटेंशियल है उतना आप कर सकते हो, किसी और को नहीं पता है। आप में अगर पोटेंशियल होगा तो आप 700 प्लस ले आओगे, आप में अगर पोटेंशियल होगा तो 500 प्लस ले आओगे। आप में जितना पोटेंशियल होगा उतना आप ले आओगे। तैयारी हर एक स्टूडेंट करता है, मेहनत हर एक स्टूडेंट करता है, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि कोई मक्कारी मार रहा है, नहीं मार रहा है। बात है इन तीनों चीज़ों को अभी ब्रेक करके और अपना जो है स्टडी पे फोकस करिए, ठीक है। तो 2 महीने कम नहीं होते, 2 महीने बहुत होते हैं। कम होता है बस आपका जज्बा, आपकी मेहनत, आपको कैसे मेहनत करनी है, कितनी मेहनत करनी है, उस हिसाब से आप देखिए और हमारे रिलेशनशिप, ब्रेकअप और कंपैरिजन को आप ब्रेक करिए। थैंक यू। स्ट्रेटजी अगर आपको अच्छी लगी तो फॉलो करना, अच्छी नहीं लगी तो फिर आप तैयारी तो आपकी कर ही रहे हो। ओके, थैंक यू।